हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों जो हमारे लास्ट क्लास में क्वेश्चंस बचे थे। मैंने आप लोगों को 23 तक क्वेश्चंस कराए थे और 24 से 32 तक मैंने क्वेश्चंस घर से करने के लिए आपको दिए थे, ठीक है। लेकिन किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया मुझे, तो कमेंट आप लोग ज़रूर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आई किसी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं 32 तक और इससे आगे भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग, ठीक है। जिस बच्चे के क्वेश्चंस हो गए हों, ठीक है, तो वो टैली कर सकता है, जिसके नहीं हुए वो भी यहाँ पर जान सकता है, क्वेश्चंस आ जाएंगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है DIB HMF, ठीक है, LQJ और अगली टर्म निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो D का कोड होता है 4, H का होता है 8, L का होता है आपका कोड 12, ठीक है। तो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है? 4, तो 4 और जोड़ देते हैं, ये 4 जुड़ रहे हैं इसमें, है ना। 4 8, 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, तो 16 पे P होता है आपका। तो पहला अल्फाबेट तो निकल गया। I होता है 9 पर, M होता है 13 पर, Q होता है 17 पर, ठीक है। तो अगर ये 9 4 13, ठीक है, और 13 4 17, तो 17 4 कितने होंगे? 21। तो 21 पे क्या आएगा? 21 पे आता है U, यानी कि PU। अगर यहाँ पे देखें हम तो PU कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में, तो यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। WYV, लेकिन बीच वाली टर्म नहीं दी है इसने, उसके बाद दिया इसने IKH और BDA, ठीक है। तो इसके अंदर हम बच्चों उल्टा चल रहा है, तो हम आगे से भी चल सकते हैं, पीछे से चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो पीछे से चलते हैं। देखो इसका है 1, इसका है 8, तो अगली टर्म हमें पता नहीं है क्या है। तो अगर इसमें 7 बढ़ रहा है तो हम इसके अंदर भी आगे 7 ही बढ़ा देते हैं, है ना। तो 8 7 15 होता है और 15 पे क्या आता है? एक सेकेंड, ए का तो 1 है और इसका आपका H है, तो लास्ट टर्म देखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, वो है। अच्छा हाँ, लास्ट से ही सॉल्व हो जाता है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये तो लास्ट टर्म हमारी O आएगी, बाकी 2 अल्फाबेट मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें एंड वाली टर्म में सिर्फ इसके अंदर O है और किसी में O नहीं है, तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को शॉर्ट करने का। इसका आंसर है सी। ज्यादा मेहनत अगर हम करेंगे क्वेश्चन के अंदर, हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए एग्जाम में, हमें सिर्फ क्लिक करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में बस क्लिक करने का आंसर है, क्लिक और सेव करने का ही हमें मार्क्स मिल जाता है, ठीक है ना। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर हम ज्यादा मेहनत करने लगेंगे सॉल्यूशन तो कर लेंगे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के चक्कर में हमारे छूट सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 26 पे DEI, उसके बाद इसने दिया है KMP, उसके बाद डैश दिया है इसने और डैश के बाद में है YAD। तो बहुत सिंपल है, ये भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो D का होता है 4, K का होता है 11, कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है, ठीक है ना। 4 और 7 11, 11 और 7 18, तो 18 पे क्या आता है? 18 पे आता है आपका R, और 18 और 7 कितने होते हैं? 25, मतलब ये भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है आपका, ये भी लाई कर रहा है ना। तो पहला टर्म तो होगा R। अब R है 2 जगह, और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो दूसरा वाला अल्फाबेट चेक करने में दिक्कत रहेगी। इसमें B और D में से एक आंसर है, लेकिन दूसरे में T दोनों जगह है, तो हम तीसरा क्यों ना चेक करें? तीसरा वाला अल्फाबेट चेक करते हैं। तीसरा ये 9 है, ये आपका 16, तो इन दोनों में कितना गैप है? 9 और 7 16 होते हैं, ठीक है। 16 और 7 कितने होंगे? 16 और 7 अगर आप जोड़ोगे इसके अंदर तो 16 और 7 होते हैं 23, तो 23 पे क्या आता है? W।
तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RTW। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। CMG और CMG के बाद में है FBJ और है ISM। अगला बताना है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। 3 6 9 3 3 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 और बढ़ा दो, क्या आएगा 12, 12 पे L होता है। ठीक है, और उसके बाद में अगले में चलते हैं। ये है 13, ये है आपका B और S है। 13 के बाद में 2 है, उसके बाद में 19 है, और इसके अंदर थर्ड वाले अल्फाबेट में देखें तो 7। इसके अंदर बच्चों मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है। एक मिनट जरा टैली कर लेते हैं। 27, हाँ ये P है बच्चों, ये इसे ठीक कर लेना, ये P है, क्योंकि ये बिल्कुल पैटर्न काम नहीं कर रहा था। इसका आंसर यहाँ पे P है, ये गलती से मतलब करेक्ट नहीं लिखा था, तो ये P है। तो P अगर ये है तो ये 16 होगा, है ना। तो तीसरा तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 पे होता है आपका V, तो LV आंसर होगा। पहले दो अल्फाबेट LV होंगे, यानी कि इसमें है, और कुछ है, बाकी सब जगह NV है, तो बस आंसर है हमारा A। ठीक है, 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका ABC। ठीक है, FGH, उसके बाद में आपका LMN। ठीक है, तो 1 6 12 है हमारे पास में। अच्छा, ये 1 6 और 12 है, तो बहुत सिंपल है। ये 5 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, तो फिर आपको 7 बढ़ाना है। आपकी बात 12 और 7 19 होते हैं। ठीक है, तो 19 अगर होते हैं, 12 और 7 19 होते हैं, तो 19 पे क्या लाएगा, S होता है। तो इसका आंसर पहला अल्फाबेट S होगा। और अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको ध्यान दें बच्चों, तो क्वेश्चन के अंदर पहला अल्फाबेट S सिर्फ C ऑप्शन में है और कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं आ गया, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास एक ही अल्फाबेट को टैली करके, पहली सीरीज को टैली करके आंसर आ जाता है, तो हम आगे क्यों करें। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे आ जाते हैं। DHL के बाद डैश, अच्छा डैश नहीं है, कॉमा है। PTX के बाद में है BFJ, और उसके बाद डैश है। तो D है आपके पास में 4, P है आपके पास में 16 और B है आपके पास में 2। तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कितना कितना, ये 4 4 और 16, यानी कि 12 बढ़ा दिया। इसके अंदर 12 बढ़ गया, और 16 और 12 कितने होते हैं, 16 और 12 होते हैं 28, यानी कि 26 पार कर गया। तो 26 के बाद तो 1 2 दोबारा चालू हो जाता है ना। अगर इसके अंदर हम लोग 12 फिर से जोड़ दें, तो हमारे पास में 28 आता है, यानी कि 26 के बाद 27 28 नहीं लेंगे हम लोग, 26 के बाद दोबारा AB आ जाता है। ठीक है ना, तो AB आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, और 2 में फिर से 12 आप जोड़ोगे तो 14 आएगा। 14 पे होता है आपका N। ठीक है, तो अब आ जाओ बच्चों सीधा क्वेश्चन पे। पहला अल्फाबेट निकलने के बाद हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमारा N खाली इसी के अंदर है। ऑप्शन फर्स्ट में ही N है, बाकी सब जगह कहीं भी N नहीं है, तो आंसर हमारा A है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास में ADG, उसके बाद में है GJM और MPS। अगला निकालना है, बहुत ही सिंपल है, 1 7 13। तो पहला बढ़ेगा तो उसमें 6 बढ़ रहा है, इसके अंदर भी 6 बढ़ रहा है, तो 6 आप और बढ़ा दो, तो 13 और 6 होते हैं 19, 19 पे S होता है। ठीक है, अब S तो यहाँ पे सब जगह है क्वेश्चन में, तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। 4 11 16, तो 4, ये तो 7 बढ़ेगा यहाँ पे, और ये 11 शायद नहीं होगा बच्चों, ये 10 होगा, तो 7 नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ 6 बढ़ेगा।
और इसमें भी 10 और 6 16 होते हैं। फिर से अगर आप 6 बढ़ाओगे तो 16 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 16 और 6 होते हैं आपके 22। 22 पे आता है आपका V। तो SV आंसर होगा, लेकिन SV भी दो जगह है, SV भी दो जगह है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा हमें। 7 M का होता है 13, S का होता है 19। चेक करो कितना कितना बढ़ रहा है। 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 होते हैं 25। तो 25 पे आता है आपका Y, यानी कि SVY आंसर है। यानी कि क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो SVY है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। 31 पे आ जाओ। AGMSY, AGMSY, उसके बाद है CIOUA, CIOUA, उसके बाद में आपका EKQWC, EKQWC, उसके बाद में डैश है, उसके बाद में एक और दे रखा है I, ऊपर लिख लेते हैं इसको, IOUAG। ठीक है, ये है A, ये है C, यानी कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। कितना कितना बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ता जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, यानी 5 और 2 7 होंगे। और 7 पे क्या आता है? 7 पे आपका आता है G। ठीक है, उसके बाद G की तरफ देखें। G होता है 7, I होता है 9, यानी कि 7 2 9 और 9 2 11 और 11 2 13, यानी कि 13 के बाद आपका क्या आएगा? 13 पे आता है M, GM। ऑप्शन पे आ जाओ बच्चों सीधा, और कुछ नहीं देखना। पहले जो अल्फाबेट GM है, सीधा अगर ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो GM खाली पहले ऑप्शन में है, बाकी सब जगह FM, GN और FM वगैरह है। तो हमारा आंसर यहीं से आ गया, GM इसी में ही है, बाकी सब टैली नहीं करेंगे हम लोग। ए आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है ARCSETG। एग्जाम में बच्चों आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये मन ही मन के अंदर हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको समझा सके। ठीक है ना, एग्जाम में तो आप कंप्यूटर के ऊपर देखते देखते ही कर दोगे इसको, बहुत सिंपल है। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5। ठीक है, अगले दो अल्फाबेट निकाल लें, इसमें 2 आएंगे अगले। ठीक है, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं हम। आर होता है 18, एस होता है 19, टी होता है 20। बहुत सिंपल है, देखो 1 2 3 2 5 5 2 7, 7 पे क्या होता है? जी। उसके बाद आ जाओ इस पे 18 19 20 21, 21 पे आता है यू, तो जी यू आंसर है इसका। सीधा क्वेश्चन नंबर 32 देखें अगर हम, तो 32 पे जी यू आंसर होगा, और जी यू तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शंस इनकरेक्ट हो। जी यू, ACSE, सो बच्चों इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। किया तो ठीक ही था, एक अल्फाबेट गलती से मिस्टेकली छूट गया, तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है आपके साथ भी ये मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जी छूट गया यहाँ पे, इसको छोड़ते हैं अभी। तो ये जी यहाँ पर था। ठीक है, यानी कि 1 3 5 7 पहले से ही था यहाँ पर, और 7 के बाद में क्या आता है? 7 2 9, यानी कि ये आई होगा। ठीक है, और ये था आपका 18 19 20 21, छोड़ के 21 आया, तो 21 पे होता है आपका, तो यू आई आंसर होगा, और यू आई इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं, फिर इसी चलते हैं हम लोग। 32 तक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 33 क्वेश्चन है PS। अच्छा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है आपका, ये पीछे के एलिमेंट्स आपको, मतलब पीछे की वैल्यूज दे रखी हैं आपको। तो हम कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। अगर हम इसको देखें तो ये निकालना है हमने, और आपको PSVYB दे रखा है। ठीक है, आपको EHKM
एन क्यू दे रखा है, ठीक है। और आगे भी 2 टर्म्स दे रखे हैं, उसको अभी बाद में उसको नज़रअंदाज करते हुए चले तो ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होगा। आई के बाद में जी, आप इन दोनों के बीच में गैप देखो, कितना गैप है इन दोनों के बीच में, ये 5 है और ये 16 है। कितना गैप है 5 और 16 के बीच में गैप। और अगर 16 में मैं 11 जोड़ दूं तो कितना आता है, 16 और 11 होते हैं आपके 27। 27 पे आपका ए आता है, ए, ठीक है बच्चे। क्योंकि 26 पे जेड होता है, 26 का कोड जेड होता है, लेकिन जब हम 26 के आगे बढ़ते हैं 27 पे तो दोबारा से इनिशियल अल्फाबेट चालू हो जाता है और उसका कोड होता है आपका ए, मतलब ए पर ही होता है। 27 जो है उसका मतलब 27 माइनस 26 1 बचेगा और 1 पे आपका ए होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए आएगा। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब नहीं हो सकते, ये तीनों ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 कह रहा है W/S U/O S/K Q/G। अगला बताना है आपको क्या होगा, क्या बाय क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसमें देखो जरा गैप, ये 23 है, ये आपका U होता है 21, S होता है 19 और Q होता है आपका 17। अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें तो ये घट रहे हैं, दो घट रहे हैं। 23 माइनस 2 21, 21 माइनस 2 19, 19 माइनस 2 17, 17 माइनस 2 कितना होगा, 17 माइनस 2 होगा आपका 15 और 15 पे आपका वो आता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें नीचे वाला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में वो ऊपर कहाँ पे है इसमें, तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। HIIJ, ठीक है। उसके बाद है IJJK, IJJK, उसके बाद है JKKL, उसके बाद में है आपका KLLM और फिर है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, LMMN और उसके बाद में आपको निकालना है। तो ये है 8, H होता है आपका 8, I होता है आपका 9, 8 9 10 11 12, L होता है 12 के बाद 13 पे क्या होगा, 13 पे होता है आपका M, ठीक है। ये हो गया I डबल डबल आ रहा है, सब जगह डबल है, 9 10 डबल 11 डबल 12 डबल 13 डबल 14 पे N होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका JKLMNO, सीधा ही आंसर, बहुत सिंपल है, सीधी सीरीज चल रही है, सीधा इधर इंग्लिश अल्फाबेट तो आते हैं, ABCD चल रही है बस। यहाँ तो MNNO आंसर है इसका, MNNO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 है 4E 8I, उसके बाद में है 13N और 19T, ठीक है। अगला निकालना है आपको, तो कैसे निकाला जाएगा, अगर इसकी तरफ देखें तो ये है 4 बढ़ रहा है यहाँ पे, हाँ। उसके बाद में कितना बढ़ रहा है, 8 और 5 13, 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, 13 6 19, फिर 7 बढ़ा दो, 19 से 7 कितने होते हैं 26, 26 पे Z आता है, ठीक है। तो आपका पहला अल्फाबेट जो होगा Z होगा। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें, अभी हमने क्या देखा है 4 8, अच्छा Z तो हमें देखना ही नहीं, यहाँ पे तो नंबर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे 26 आएगा, तो पहला 26 होगा और 26 सब जगह है, 3 जगह है 26, तो हमें फिर इनिशियल अल्फाबेट भी देखने पड़ेंगे। तो ये आपका 5, ठीक है, ये होता है आपका 9, ये होता है 14 और ये होता है 20। जरा देखें, 5 4 बढ़ेगा, फिर 9 5 बढ़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो पहले 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, 14 और 6 20,
20 के बाद में 7 बढ़ जाएगा, 20 के साथ 27, 27 पे ए होता है बच्चों, तो 26 और ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे है ACE JII और MOM, अगला निकालना है। बहुत ही सिंपल होने वाला है ये भी, अगर आप ध्यान से देखें इसकी तरफ तो ये है A1, ये है 7, ये है 13, कितना बड़ा, इसके अंदर 6 बढ़ेगा, इसके अंदर भी 6 बढ़ेगा, 7 6 13, 13 और 6 19। ठीक है, 19 में क्या होता है, 19 पे S होता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो 2 ऑप्शन हैं, तो दोनों में से कोई एक होगा, 2 ऑप्शंस में S है। ठीक है ना, और ये होता है 3, ये होता है 9, I होता है 9, O होता है 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा और फिर 6 बढ़ा दो 21 आएगा, 21 पे U होता है, यानी कि आंसर है SU, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। 38 है ABC और BCD, उसके बाद है CDE। आपको अगला निकालना है, बहुत सिंपल है, ABCD, अगला D आएगा। ठीक है, इसके बाद BCDE, सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, CDEF, यानी कि DEF आंसर है, DEF यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 39 पे आ जाओ, XYZ UYW RST। ठीक है, XYZ UYW और RST, तो कैसे चलेंगे इसमें, UYW है। एक सेकंड बच्चों से चेक कर लेते हैं 39 को, शायद इसमें कुछ 39 में कुछ गड़बड़ लग रही है। XYZ UV है बच्चों, ये UVW है, तो इसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये V है आपका, तो कैसे चलेंगे इसके अंदर, अगर इसके अंदर हम बात करें तो X होता है आपका 24, U होता है 21, R होता है 18। ठीक है, यानी कि 24 में 3 घटाया, फिर 3 घटाया, 18 आ गया, फिर 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। 15 पे 15 का कोड क्या होता है, O है ना, 15 O का कोड है, तो पहला अल्फाबेट तो O है। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो O जो है पहले में ही है, यानी कि ये आंसर A होगा, ऑप्शन A आंसर करेक्ट है। बाकी में P U P है और बाकी वो तो हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है AZ BY CX DW, अगला बताना है आपको क्या हो सकता है। AZ ABCDE खत्म, ZYXW उल्टे चल रही है, ZYXW के बाद क्या आता है, W के पीछे आता है 23 22, यानी कि V, EV आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। AW BU CS अपॉन में 5 अपॉन में 7 और अपॉन में 9, अगला निकालना है क्या होगा, क्या अपॉन में क्या हो सकता है, सोचिए जरा, क्या अपॉन में क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ABCD कहानी खत्म, WUS, दो घट रहे हैं बच्चों यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो आप लोग तो यहाँ पर 2 माइनस हो रहे हैं। देखो 23 21 19, ठीक है, ये 21 था, ये 23 था, और 19 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17, और 17 पे क्या होता है, 17 पे आता है आपका Q। ठीक है, DQ हो गया, और DQ 2 जगह पर है तो नीचे भी देखना पड़ेगा, 5 2 7 2 9 2 11, तो DQ by 11 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ जाओ 42 पे। 42 है AZ CY, ठीक है, CYEX, और अगला बताना है आपको क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये भी, A1 है, ये 3 है, ये 5 है। देखो 2 बढ़ रहे हैं, 1 3 5 के बाद 7 आएगा, सिंपल सी बात है, तो G होता है 7 पे, और G खाली एक ही जगह है, आंसर आ गया, खत्म।
ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 43 पे चलते हैं, ए बाय जेड, बी बाय वाई, ठीक है, सी बाय डब्ल्यू और डी बाय टी। क्या होगा, ए बी सी डी ई, ई आएगा अगला, ठीक है, ई एक ही जगह है, बाकी नीचे भी देख लेते हैं। चलो, जेड वाई डब्ल्यू टी, जेड वाई डब्ल्यू टी, ये किस हिसाब से घट रहे हैं, पहले 0 1 घटाया, फिर 25 में 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया। देखो ये 26 है, ये 25 है, 1 घटा दिया पहले, ठीक है, उसके बाद ये 23 होता है, 2 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया, ये 20 होता है, फिर उसके बाद 4 घटाएंगे। जब 4 घटाएंगे तो 20 माइनस 4 जाएगा तो Q आएगा, नहीं Q नहीं आएगा, P आएगा बच्चों, ये P बनना चाहिए क्योंकि 16 आता है ना, 20 माइनस, तो ये E बाय P आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। A C E G, A C E G बहुत ही सिंपल है, अगला अल्फाबेट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो इसकी तरफ तो A होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 7, यानी कि 2 2 बढ़ रहे हैं, 1 और 2 3, 2 5, 2 7, 7 के बाद क्या आएगा, सिंपल सी बात है 9 ही आएगा, तो 9 पे होता है आपका I। I कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। A D G J, A D G और J अगला निकालना है, बहुत ही सिंपल है ये भी। देखो जरा कितना कितना बढ़ रहा है इसके अंदर, 3 बढ़ाया, ठीक है, 1 है, 4 है, 4 3 7, ठीक है, ये 7 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 10 है, और 7 3 10 और 10 और 3 13 होते हैं, ठीक है। 13 पे क्या होता है M, तो M कहाँ है, M है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, B D F H J L, B D F H J L, उसके बाद है N P R, अगला निकालना है आपको, तो सेकंड में भी चलो फटाफट निकाल लेते हैं। ये आपका 2 8 और 14 होता है N, ठीक है, तो कितना कितना बढ़ रहा है, इसमें बढ़ा आपका 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 पे होता है T, तो सब जगह T है, 3 ऑप्शन पे T है, तो आपको अगला तो निकालना ही पड़ेगा। क्या तीसरा निकाल लेते हैं, तीसरा वाला निकाल लो बच्चों, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये 6 है F और L है आपका 12, यानी कि इसमें भी 6 6 ही बढ़ रहा है, 12 और 6 18, ठीक है, 18 और 6 24, 24 पे क्या होता है, 24 पे होता है आपका X, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बीच वाला बच्चों हमने नहीं निकाला है अल्फाबेट इसका, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगला है A C E, A C E, उसके बाद में है G J I और M Q M, ठीक है। अगला अल्फाबेट निकालना है आपने, तो A है आपका 1, ये है आपका, G है आपका 7, M है आपका 13, यानी कि 6 बढ़ाओ, फिर 7 6 13, 13 और 6 19, तो 19 पे आता है S। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो 2 जगह S है, तो अगला भी निकालना पड़ेगा। ये है 3, J होता है 10, ठीक है, उसके बाद Q होता है 17, अगला निकाल लेते हैं, तो 3 और 10, 3 और 7 10, 10 और 7 17, ठीक है, और 17 और 7 कितने होंगे, 24, 24 पे होता है X, यानी कि S X Q, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा अल्फाबेट हम लोग नहीं देख रहे हैं, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास में, A Z B Y C X D W E V F और अगला अल्फाबेट निकालना है आपने, तो A B C D E F, ठीक है, और इसमें उल्टा चल रहा है, Z Y X W V U, U आएगा बच्चों यहाँ पे, यानी कि U कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है Z Y A
y x b x w c w v d v, सॉरी w के बाद क्या था, v d v था, v d v। तो अगर इसको देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ तो y y है और उसके बाद में है आपका x c, ये कुछ क्वेश्चन z 26 के बाद में 26 और 1, उसके बाद में x आ गया z y। अगर हम इसमें देखें बच्चों, तो ये एक एक पेयर ये बन रहे हैं, एक एक अल्फाबेट छोड़ के एक पेयर बन रहा है, ठीक है ना। देखो एक घटाया, इसमें एक माइनस कर दिया, फिर इसमें भी एक माइनस कर दिया, फिर इसमें भी एक माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब ये y है yx, उसके बाद x आएगा xw, उसके बाद wv, ठीक है। उसके बाद v के बाद क्या आएगा, v के पीछे क्या आएगा माइनस करने पे u, ये v था तो आपको u चाहिए यहाँ पे, तो u आंसर में है क्या, u के बाद एक और अल्फाबेट है। अब ये देखो इसमें एक एक बढ़ रहा है, इसमें एक एक बढ़ रहा है, +1 फिर +1, ठीक है, फिर c के बाद d आएगा +1, तो a b c d e आएगा, यानी कि u e आंसर है इसका, u e, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। a b z z c d 52 देख लो बच्चों पहले, a b z b c y c d x, ठीक है। तो a b c के बाद d आएगा, कहानी खत्म, b c d के बाद e आएगा, उसके बाद z y x के बाद w आएगा, तो d e w आपका करेक्ट आंसर है, d e w, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 जो है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, आप यहाँ पे इस तरह का पेयर बना लेना, a के बाद c, तीन अल्फाबेट छोड़ के c, फिर 3 छोड़ के e, फिर 3 छोड़ के g और फिर 3 छोड़ के जो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अगर a को देखें तो a के अंदर +2 करने पर c आता है, ठीक है। उसके बाद c के अंदर अगर हम +2 करें, 2 अल्फाबेट जोड़ दें तो e आता है, फिर इसके अंदर 2 जोड़ दें तो 7 आता है, 7 मतलब g आता है, ठीक है। और g के अंदर अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, g 7 होता है, 7 तो 9, 9 पे आता है i, यानी कि यहाँ पे i आएगा, तो i सिर्फ एक ही अल्फाबेट में है, बाकी हम ऑप्शन टैली करेंगे ही, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने का बेनिफिट, लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी, रीजनिंग से मैथ्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी लेटेस्ट वीडियोस, ठीक है बच्चों। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करने का आपको तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सामने वाले बच्चे का ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है ना। सामने वाले बच्चे को वो वीडियो मिल जाएगी, अगर उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो जिसका बेनिफिट आपको हुआ है, सामने वाले को भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो, ठीक है, ओके।